हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडीआर नर्सिंग क्लासेस। एडीआर नर्सिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन और स्टमक सिक्रेशंस के बारे में। और इनमें अपन क्या पढ़ेंगे, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पढ़ेंगे, और एसेसरी ऑर्गन है वो पढ़ेंगे, और स्टमक की एनाटॉमिकल लेयर्स और रीजन पढ़ेंगे, और क्या है गैस्ट्रिक सेल्स टाइप पढ़ेंगे, सीक्रेशंस पढ़ेंगे, और 3 फेज पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक जो आपका एसिड कंट्रोल है उसकी 3 फेज पढ़ेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि एडीआर नर्सिंग क्लासेस की इस पेज पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो एडीआर नर्सिंग क्लासेस के इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ओवरव्यू ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड एसेसरी ऑर्गन। जो एलिमेंट्री कैनाल है, जीआई ट्रैक है, वो माउथ से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स तक खत्म होती है। माउथ एंड इसोफेगस ये क्या है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या करते हैं वाया मास्टिकेशन। मास्टिकेशन के द्वारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं फूड का। पेरिस्टाल्टिक पासेस डाउन लोअर इसोफेगस स्पिक्टर। जो ये क्या है, माउथ और इसोफेगस के द्वारा आपका फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है और पासेस कर दिया जाता है लोअर डाउन स्पिक्टर ऑफ, जो इसोफेजल का स्पिक्टर है उसके द्वारा पासेस कर दिया जाता है। फिर जो आपका खाना है वो चला जाता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक क्या है, एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग है। क्या है, एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग है। या क्या है, केमिकल और मैकेनिकल फूड का ब्रेकडाउन होता है और क्या फॉर्मेशन होता है, कायम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कायम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप आंसर डालोगे स्टोमक में, जहाँ क्या है फूड का मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होके कायम का फॉर्मेशन होता है। बाद में ये जो कायम है वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर क्या है, ड्यूडोनम, जूजोनम, इलियम, ये पार्ट होते हैं। और ये क्या है, प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या है, साइट ऑफ डाइजेशन, मतलब फूड का डाइजेशन यहाँ होता है, और क्या है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है। देन आती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के क्या है, जो आपका सीकम, कॉलोन और रेक्टल ये पार्ट होते हैं। इनमें क्या होता है, आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। और क्या है, जो आपका फीकल मटेरियल है उसका स्टोरेज है वो होता है। देन अपन पढ़ते हैं एसेसरी ऑर्गन। जो सहायक ऑर्गन क्या है जीआई सिस्टम के, सबसे पहला है लीवर। क्या है, लीवर प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाइल फॉर लिक्विड इमल्सिफिकेशन, प्रोसेसेस एब्जॉर्बेड न्यूट्रिशन। जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन है उनका प्रोसेस करने का काम किसका है, लीवर का है। और क्या है, बाइल सिक्रेशन, बाइल बनाने का काम करता है। ठीक है, फॉर क्या है, लिपिड एमल्सिफिकेशन, जो बाइल के द्वारा क्या है लिपिड का एमल्सिफिकेशन होता है। और क्या है, देन आता है गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर क्या है, जो बाइल का स्टोरेज करता है और बाइल को कंसंट्रेट करता है किसे, ड्यूडोनल रिलीज से पहले। बाइल लीवर से बाइल रिलीज हुआ, गॉल ब्लेडर में स्टोरेज हुआ, या क्या है बाइल स्टोरेज होता है और कंसंट्रेट बनता है। देन क्या है, ड्यूडोनम में रिलीज हो जाता है। देन आता है पैनक्रियास। ये क्या है, एक्सोक्राइन सेल रिलीज SO3, जो क्या है न्यूट्रलाइज एसिड है। और एंजाइम कौन सा है, माइलेज, एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, जो क्या आपके पैनक्रियाज द्वारा रिलीज होते हैं। देन आती है सेलिवरी ग्लैंड। क्या है, देन है सेलिवरी ग्लैंड, जो क्या है प्रोड्यूस सेलिवा एमाइलेज। सेलिवा एमाइलेज जो क्या है कार्बोहाइड्रेट को आपका डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं अब जो स्टोमक है उसकी एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर लेयर। एनाटॉमिकल रीजन ऑफ स्टोमक, जो स्टोमक के है उसके 4 रीजन होते हैं। सबसे पहले कार्डिया, दूसरा होता है आपका फंडस, तीसरा है आपका बॉडी, और पाइलोरस एंड एंट्रम। जो आपका स्कार्डिया है वो क्या है, सराउंडेड लोअर इसोफेजियल स्पिक्टर, जो एलियस है उसके एंट्रेंस पर होता है।
देन क्या है फंडस, जो क्या है डॉम शेप्ड सुपीरियर ब्लड और अबोव LAC लेवल, जैसे आपका स्टोमक हुआ, ये जो स्टोमक है जे शेप्ड संरचना है, ठीक है। जो कार्डिया है वो इस भाग को कहा जाता है, और जो फंडस है वो इस भाग को कहा जाता है। कार्डिया लेवल का सुपीरियर जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, फंडस, जिसमें क्या है आपका गैस कलेक्ट रहती है। देन आता है बॉडी कॉर्पस, ये जो आपका पार्ट है, देन ये बॉडी कॉर्पस का पार्ट है, जो क्या है कंटेन मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल एंड चीफ सेल्स, ठीक है। और देन आता है पाइलोरस एंड एंट्रम, ये जो पार्ट है ये पाइलोरस एंड एंट्रम का भाग है, जो क्या है फनल शेप्ड डिस्टल एग्जिट है विथ थिक पाइलोरिक इंस्पेक्टर, पाइलोरिक इंस्पेक्टर यहाँ पाया जाता है। और क्या मसल रेगुलेटिंग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, और जो स्टोमक के अंदर खाना है वो आगे इंटेस्टाइन के लिए पासेज हो जाता है, और जो ये पाइलोरिक इंस्पेक्टर है वो क्या है आपके वापस खाने को बैक आने से रोकता है, ठीक है। देन हिस्टोलॉजिकल लेयर एंड मॉडिफिकेशन, रगी जो क्या है फोल्ड मस्कुलर और रिजिड अलोविंग स्टोमक एक्सपेंशन अप टू 1.5 लीटर, ये क्या है आपके स्टोमक को 1.5 लीटर तक एक्सपेंड करता है ताकि खाना स्टोर हो सके। और मस्कुलरीज एक्सटर्ना जो 3 लेयर है, कौन सी है, लॉन्गिट्यूडल, सर्कुलर एंड इनर ऑब्लिकुलर, जो क्या है यूनिक फॉर चूर्निंग फूड, जो फूड है उनको चूर्निंग करने का काम करता है। देन है म्यूकोसा एंड गैस्ट्रिक पिक्स, जो सिंपल कॉल्यूमुलर इपिथेलियम से बना होता है, डैपिंग इनटू डीप ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ग्लैंड्स में, जो कौन से टिश्यू द्वारा, सिंपल जो कॉल्यूमिनल इपिथेलियल है उनके टिश्यू द्वारा डिपिंग रहता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन शेल, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स टाइप एंड सिक्रेशंस। सबसे पहले पेरिटल सेल्स, जो क्या है एसीएल का सिक्रेशन करता है और पैथोजेंस को किल करता है और एक्टिव करता है आपका पेप्सिनोजन को। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो ग्लाइकोप्रोटीन है, एसेंशियल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन एंड टर्मिनल इलियम, जो टर्मिनल इलियम है इसमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, वो कौन कराता है, जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर। देन है सीप सेल, जो क्या है पेप्सिनोजन को और गैस्ट्रिक ग्लाइपेज को सीक्रेट करता है। जो पेप्सिनोजन क्या है इनएक्टिव जाइमोजन एक्टिवेटेड बाय एसीएल इनटू पेप्सिन प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए काम करता है। जो गैस्ट्रिक ग्लाइपेज है वो डाइजेस्ट डायरेक्टली ट्राइग्लाइसरीड और माइनर लिपिड ब्रेकडाउन, जो माइनर लिपिड ब्रेकडाउन का काम करता है। देन अपन देखते हैं म्यूकस एंड रेगुलरिटी, जो सरफेस म्यूकस सेल है वो क्या है एल्कालाइन SCO3 म्यूकस लेयर प्रोटेक्टिंग स्टमक लाइनिंग, जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करती है। देन जी सेल एंड ECL सेल्स, जो क्या है गैस्ट्रिन एंड हिस्टामिन का रिलीज करती है और स्टिमुलेट करती है एसीएल जो एसिड को रिलीज करने के लिए, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं 3 फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन कंट्रोल। 3 फेज है वो कौन सी है गैस्ट्रिक सिक्रेशन के लिए। सबसे पहले सिफेलिक फेज देखते हैं, इसमें क्या है ट्रिगर, जो स्लाइट स्मेल टेस्ट और टग ऑफ फूड के द्वारा जो आपका ट्रिगर होता है, मैकेनिज्म क्या, वेगस नर्व जो क्रेनियल नर्व 10 है वो आपका स्टिमुलेट होती है जी सेल पेरिटल सेल्स एंड ECL सेल्स को। कंट्रीब्यूशन कितना होता है 30% टोटल गैस्ट्रिक एसिड रेस्पॉन्स में। देन है गैस्ट्रिक फेज, इसमें ट्रिगर होता है स्टमक डिस्टेंशन एंड प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स। क्या है वेगोनर रिफ्लेक्स एंड हाई गैस्ट्रिन रिलीज फ्रॉम जी सेल्स, ये कंट्रीब्यूशन रहता है 60%। देन आता है इंटेस्टाइनल फेज, इसमें क्या है जो आपका ट्रिगर होता है एसिड और फैटी काइम और एंटरिंग द ड्यूडोनम, मैकेनिज्म सिक्रेशन CCK एंड रिलीज जो एंट्रोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड, कंट्रीब्यूशन रहता है 10% इनिशियल स्टेज और फॉलोड बाय सस्टेन्ड इनहिबिशन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लिनिकल करेक्शन एंड फार्माकोलॉजी। इसमें क्या है आप
क्लिनिकल करेक्शन देखते हैं। सबसे पहले पर्निशियस एनीमिया, देन है पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड गर्ड। देखें जो आपका ऑटो जो पर्निशियस एनीमिया है वो क्या, ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पेरिटल सेल, लॉस ऑफ एंट्रेंसिक फैक्टर, और क्या होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, पूछ ले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जो पर्निशियस एनीमिया है वो किस प्रकार का डिजीज है, तो ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें क्या डिस्ट्रक्शन होता है आपका जो पेरिटल सेल्स का, और क्या है जो पेरिटल सेल क्या सीक्रेट करती है, एंट्रेंसिक फैक्टर। एंट्रेंसिक फैक्टर ही सीक्रेट नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या है आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, जिसको अपन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं या बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। देन पेप्टिक अल्सर डिजीज, जिसे PUD बोलते हैं अपन, जो इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव फैक्टर एसियल पेप्सिन एच पाइलोरी एंड म्यूकोजल डिफेंस, जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है SCO3 है। ठीक है, और क्या हो जाता है आपका जो म्यूकोजल लेयर है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इरिटेट होके इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे क्या है जो आपके म्यूकोजल लेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और अल्सर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्रिएट हो जाते हैं, अल्सर क्रिएट हो जाते हैं। देन आता है आपका ग्रड, इसमें क्या है, इनकम्पेटेंट लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर अलाउ एसिड रिफ्लेक्स इनटू इसोफेगस, जो आपका इसोफेजियल इंस्पेक्टर है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, और इसमें क्या होता है जो पेट से रिफ्लेक्स है वह वापस इसोफेगस में आने स्टार्ट हो जाते हैं और इरिटेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं फार्माकोलॉजिकल टारगेट्स। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPIs है वो क्या करती है, ब्लॉक H+K+ ATPs पंप इन प्रोटेंशियल सेल्स, एग्जाम्पल ओमाप्राजल। ये क्या है आपके H+K+ जो ATPs है इनको क्या है ब्लॉक कर देता है, और जो एसिड है उसको कम सिक्रेशन करते हैं। मोस्ट प्रिवेंट एसिड सप्रेशर, जो एसिड को सप्रेस करने का काम करते हैं। देन है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ये क्या करता है, ब्लॉक हिस्टामिन H2 रिसेप्टर्स ऑन पेरिटल सेल, एग्जाम्पल फॉर्मेटिडिन। देन है NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज गैस्ट्रोपैथी। इसमें क्या है जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है ये क्या है, इनहिबिट करती है COX1 को, और क्या है डिक्रीज हो जाता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन, और ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटेक्टिंग म्यूकस बैरियर, जो म्यूकस की प्रोटेक्ट बैरियर है वो लेयर है वो टूट जाती है। तो ये था अपना GI सिस्टम का ओवरव्यू। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।